राधे राधे दोस्तों। ओम गणेशाय नमो। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों आज हम लोग सुनेंगे पापन कुशा एकादशी व्रत कथा। कहा जाता है कि सर्दी नवरात्रि के बाद जो पहली एकादशी आती है उस एकादशी का नाम है पापन कुशा एकादशी। कहा जाता है कि व्रत पूजन करे तो व्रत पूजन की कथा अवश्य सुन लेनी चाहिए। बिना कथा सुने व्रत पूजन अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए आज हम लोग सुनेंगे पापन कुशा एकादशी व्रत कथा। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंद्र एकादशी विस्तार पूर्वक सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधि पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापन कुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाले अच्छे फूल की भागी होते हैं। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाथ पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मानुष को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मानुष को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापन कुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों पापों का नाश कर देता है। तो अब सुनिए, हे कुंती नंदन, आपको कथा सुनाता हूँ, तो ध्यान से कथा सुनिए। पापन कुशन एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन सिंघा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगत पाप्य कर्मों में बीत जाता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेलियों से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के सरोवर पर चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापन कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान विष्णु के कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने उस चमत्कार को देखा तो वह बहेलियों को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो जय हो श्री हरि, जैसे बहेलियों को पापों का नाश किए वैसे ही कथा सुनने वाले, कथा सुनाने वाले
हुकार भरने वाले सभी के पापों को नाश करें और सभी के घर में सुख शांति बनाए रखें। तो अब हम लोग सुनेंगे तुलसी माता की कथा। कहा जाता है कि एकादशी के दिन जो पूजन करे तो पूजन में बिना तुलसी दल चढ़ाए भगवान विष्णु पूजन और भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए एकादशी के दिन तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा के दौरान आपको पता चल जाएगा कि भगवान विष्णु को क्यों तुलसी मैया यानी कि तुलसी दल अति प्रिय है। तो चलिए सुनते हैं। भागवत पुराण के अनुसार यह है माता तुलसी की संपूर्ण कथा। तुलसी से जुड़ी एक बहुत प्रचलित है श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतार की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार शिव अपने तेज को समुद्र में फेंक दिए थे। उससे एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्राक्रमिक दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सती के मध्य में चूर उनकी माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार की। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिंद्र देव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत पहचान ली तथा वहां से अंतर ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधरा ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिए। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धैर्य। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह अपने पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुण्य जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिए, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास ना हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर
भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सती के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा एवं नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बार बार माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी एवं आंवले की छांव में अपने पितरों का श्रद्धा करता है उनके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो जय हो तुलसी मैया, जय हो विष्णु मैया। और विष्णु भगवान ये भी कहें कि एकादशी के दिन जब पूजन किया जाएगा तो उस पूजन में और जो मेरे भोग लगाए जाएंगे उस भोग में तुलसी दल अवश्य चढ़ाए जाए। जो भी पूजा मेरी हो उस पूजा में तुलसी दल अवश्य डाले जाएं ताकि हमारे साथ साथ तुलसी मैया रहें। तो इसलिए एकादशी की कथा सुनने के साथ साथ तुलसी मैया की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि आगे जो मैं प्रेत कथा सुनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे।